नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आरपीएस क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं यूपी टेट का दूसरा सेट एसएसटी का, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना किसी देरी किए हुए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव इसका नाम था, ऋषभ देव था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन था? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमारे देश में मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार थे तो 7 थे। मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 अभी है। इसे एक को किसको हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमारे शरीर को संतुलित ऊर्जा देने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट है, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कबड्डी की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं? तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं। क्रिकेट में कितना खेलते हैं? क्रिकेट में कितना खेलते हैं? 11 खेलते हैं। भारतीय संगीत जगत में स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लता मंगेशकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लता मंगेशकर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, खरीफ फसल मुख्य रूप से किस मौसम में बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु में, जून जुलाई में बोई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, शिक्षण कार्य को प्रभावी और सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी सामग्री क्या है? तो शिक्षण सहायक सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस का उल्लेख किस प्राचीन वेद में से मिलता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो था प्रथम कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, CNG का मुख्य घटक कौन सी गैस होते हैं? तो मीथेन जो है होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, दूध में मुख्य रूप से कौन से विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन C नहीं पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? नींबू संतरा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद्र मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वाद्य यंत्र से था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सितारो वादक से था। भारत में नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? इसका सही आंसर क्या? मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, बच्चों की प्राथमिक स्तर पर वर्ण सिखाने की सबसे सरल विधि कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खेल खेल में चित्र विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, श्रीनगर शहर की स्थापना किस प्रसिद्ध मौर्य शासक ने की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा कहलाते हैं। भारत की जन भारतीय गणराज्य का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? तो 78% है। हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सी खनिज सबसे आवश्यक है? तो कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, प्रसिद्ध भारतीय महिला मुक्केबाज मेरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। कथकली किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कहाँ का है? केरल का। भारत में पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो तिलहन उत्पादन से है, सरसों उत्पादन, जैसे सरसों। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, यदि कोई बच्चा कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए?
उसको सही आंसर इसका सही आंसर क्या है? उसको प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तलवंडी नामक गांव में, जो अभी कहाँ है? ननकाना साहिब है इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? इस सही आंसर क्या है? बुलर झील। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? वनों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण पर क्या मुख्य प्रभाव पड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और वर्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? भोजन में लोहे की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? क्रिकेट के खेल में मैदान पर निर्णय लेने वाले को क्या कहा जाता है? अंपायर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? शहनाई वादक उस्ताद मिसबिल्ला खान को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? 2001 में मिला था। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली रबी फसल मुख्य फसल कौन सी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? कक्षा में पिछड़े या कमजोर बच्चों की मदद के लिए शिक्षक को क्या उपाय करना चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? प्राचीन मौर्य साम्राज्य की विशाल राजधानी कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है, जो आधुनिक यही पटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? भारतीय संसद का कभी भी भंग न होने वाले अस्थायी और उच्च सदन को कौन सा है? तो राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? अशुद्ध जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए सबसे आसान घरेलू विधि क्या है? जल को अच्छी तरह उबालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? खो खो की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं? 9 खिलाड़ी खेलते हैं, जबकि इसमें टोटल खिलाड़ी की संख्या कितने हैं? 12 होते हैं। कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन विधि किस शाखा में किया जाता है? तो पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए शिक्षा को मनोरंजक बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो कविताओं, कहानी और खेल गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल में भारत आया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में आया। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? किसी राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक एवं व्यवहारिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य का कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। भारत में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? उत्तराखंड चमोली जिला से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? हमारे शरीर में मुख्य रूप से प्रोटीन का कार्य कौन करता है? शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत करना। क्वेश्चन में 51 में क्या है? एक मानक मैराथन दौड़ की कुल दूरी लगभग कितने किलोमीटर होता है? 42.195 किलोमीटर होते हैं। महान संगीतकार अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र का आविष्कार माना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सितार और तबला वादक। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? श्वेत क्रांति का जनक
डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो दूध उत्पादन से। कक्षा में पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने वाले अक्षरों का आकार कैसा होना चाहिए? सही आंसर क्या है? अस्पष्ट या बड़ा, ताकि पीछे के बच्चे भी पढ़ सकें। इतिहास में प्रसिद्ध पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कितना, कौन सा स्थान है? पहला अभी हो गया है। और जनसंख्या के पूरे विश्व के अनुसार भारत में कितना परसेंट है? 17.8% है। और इसके क्षेत्रफल के अनुसार कितना है? 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में है। रसोई घर में भोजन हमेशा ढक कर रखना क्यों चाहिए? क्योंकि धूल, मिट्टी और मक्खियों और कीटाणुओं से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, इसी के साथ दूसरा सेट खत्म हो गया। आप सबको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।